हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन। स्टूडेंट्स, हमारी जो क्लास चल रही है उसमें सेक्नोलॉजी चैप्टर था, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कर लिया है। फ्लावरिंग प्लांट जो होता है उनके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन जो था स्टेमन, उसकी स्ट्रक्चर को हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन उसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है इस चैनल पे जो है आपके लिए सीबीएसई जो है सीबीएसई बायोलॉजी की जो बुक है 12th स्टैंडर्ड के लिए, उसका कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स को इसकी रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ इससे पहले वाले जो जितनी भी क्लासें हुई है प्लीज़ उनको जो है एक बार जरूर देखें आप लोग। तो आज की जो क्लास है हमारी, आज की क्लास है, इसमें हमारा टॉपिक है फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन, प्लांट जो होता है, प्लांट के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है ये क्या होता है, ये हम लोगों ने फ्लावर में देखा था कि फ्लावर के अंदर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है प्लांट का, वो होता है गायनोसियम। गायनोसियम गायनोसियम जो होता है, ये गायनोसियम, इस गायनोसियम में बहुत सारी इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो सारी मिलकर जो है वो गायनोसियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसकी जो यूनिट है वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाती है कार्पेल और पिस्टिल। कार्पेल और पिस्टिल, ये जो है ये प्लांट में फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, अब एक जो फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पेल या पिस्टल होता है उसकी स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। कार्पेल या पिस्टल जो होता है इसके जनरली 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें एक इसका अपर मोस्ट ब्रॉड पार्ट होता है, उसके बाद में लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट, एंड लास्ट जो पार्ट है इसका इट इज राउंड और स्वेल्ड पार्ट। फर्स्ट अपर मोस्ट पार्ट इट इज नोन एज स्टिग्मा। ये होता है इसमें स्टिग्मा, ऊपर का जो पूरा पार्ट है। उसके बाद में ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है इसकी, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक इट इज स्टाइल स्टाइल एंड लास्ट ये जो बेसल पार्ट है जो कि राउंड पार्ट होता है एंड स्वेल्ड पार्ट होता है, इट इज नोन एज ओवेरी। ओवेरी, तो एक जो कंप्लीट कार्पेल होता है उसमें अपर मोस्ट पार्ट है इट इज स्टिग्मा। और स्टिग्मा का जो फंक्शन है वो ये होता है कि जैसे ही पोलन ग्रेन्स पोलिनेट होता है तो उन पोलन ग्रेन्स को यहाँ से रिसीव करता है। पोलन ग्रेन जो है वो फर्स्ट में यहीं पे आके अटैच होता है, फिर इनके थ्रू जो है पोलन पिस्टल में इंटरेक्शन होगा, कुछ मैटर्स यहाँ से सीक्रेट होते हैं जो पोलन जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद में लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये ओवरी और स्टिग्मा के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये जो है एक सिलेंड्रिकल पार्ट है और इसका जो फंक्शन है वो यहाँ पे रहेगा कि पोलन ग्रेन जो जर्मिनेट हो चुके हैं इनके अंदर स्टिग्मा का फॉर्मेशन पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, तो ये पोलन ट्यूब को ओवल्स तक पहुंचने में हेल्प करती है, उसके लिए पाथवे प्रोवाइड करवाती है। एंड लास्ट इज ओवरी, ये इसका थर्ड या बेसल पार्ट है जो कि राउंड या स्वेल्ड पार्ट होता है। इसके अंदर जो है यहाँ पे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर फीमेल गैमेट एग का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इस टाइप से ये वाले जो है यहाँ पे रहेंगे ओव्यूल्स। तो ये जो है ये हो गया इसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखिए गायनोसियम जो होता है, गायनोसियम की जो यूनिट्स हैं वो कहलाते हैं इसमें कार्पेल्स और पिस्टिल। ठीक है, अब गायनोसियम के अंदर जो कार्पेल्स का नंबर होता है उसकी बेसिस पे ये वाले जो है वो 2 टाइप की होती हैं, एक होती है यूनिकार्पिलरी और दूसरी होती है इसमें मल्टी कार्पिलरी। इफ द वन कार्पेल इज प्रेजेंट इन गायनोसियम देन कॉल्ड यूनिकार्पिलरी एंड सेकंड वन मल्टी कार्पिलरी। मल्टी कार्पिलरी मीन्स मोर देन वन कार्पेल present in गायनोसियम। एक से ज्यादा जो है वो कार्पेल्स प्रेजेंट रहेंगे, देन इट कॉल्ड मल्टी कार्पिलरी। और इससे जो फर्स्ट जो पार्ट है इसका मोनोकार्पिलरी, ये जो है ये
फर्स्ट हो जाएगा इसमें मोनोकार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी, एंड सेकंड वन इज मल्टीकार्पिलरी। मल्टीकार्पिलरी जो है इसमें एक से ज्यादा कार्पेल्स प्रेजेंट रहेंगे। ओके, अब इसमें मोनोकार्पिलरी मतलब ओनली वन कार्पेल है, वन कार्पेल, और इसमें मोर देन वन कार्पेल। ओके, मल्टीकार्पिलरी जो होता है, इस मल्टीकार्पिलरी के अंदर जितने भी कार्पेल्स प्रेजेंट हैं वो फ्यूज होते हैं या फिर फ्री होते हैं, तो उनकी बेसिस पे जो है इनके भी जो है आगे दो पार्ट किए हुए हैं। तो मल्टीकार्पिलरी जो है इसमें फर्दर इसको डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। मल्टी कार्पिलरी are of two types. First one, syncarpus and second one is apocarpus. What is the meaning of syncarpus? If the all carpels are fused then called syncarpus. एक जो है इसके अंदर सारे के सारे जितने भी हैं वो रहेंगे इसमें फ्यूज्ड कार्पेल। ओके, फ्यूज्ड कार्पेल, जितने भी कार्पेल्स हैं वो एक साथ अटैच रहेंगे। एग्जांपल देखिए इसमें जो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप से रहेगी। ये लास्ट में जो ओवरी है, ओवरी तो इसमें कंबाइंड रहेगा, और इसके अपर जो पार्ट है, ये स्टिग्मा वाला जो पार्ट है, इस टाइप से अलग अलग जो है ये हो सकते हैं। इस टाइप से, इस टाइप का जो है ये गायनोसियम प्रेजेंट होता है। ये ओवरी है, जितने भी कार्पेल्स थे उनकी ओवरी तो कंबाइंड रहेगी, फ्यूज रहेगी, और बाकी जो है स्टिग्मा वाले पार्ट ये फ्री हो सकते हैं। तो ये जो है ये फ्यूज्ड कार्पेल्स होता है। तो ये कहलाएगा इसमें सिनकार्पस। और सिनकार्पस जो है फ्यूज्ड कार्पेल्स, इनके एग्जांपल्स देखिए। एग्जांपल्स हैं इसमें हिबिस्कस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, या फिर जो चाइना रोज बोलते हैं उसको, चाइना रोज, इसका इंग्लिश नेम है, हिंदी में इसको गुड़हल कहते हैं। तो चाइना रोज हिबिस्कस जो होता है इसके अंदर जो है वो सिनकार्पस और सिनकार्पस गायनोसियम प्रेजेंट होता है। सेकंड एग्जांपल इसमें फर्स्ट और सेकंड जो इसमें पेपावर सोमनीफेरम, ओपियम या पोपी प्लांट जिसको बोलते हैं, अफीम का जो प्लांट आता है वो है पेपावर सोमनीफेरम। तो उसके अंदर भी जो है ये सिनकार्पस प्रेजेंट होता है। सेकंड वन एपोकार्पस है, वो जस्ट इसके अपोजिट रहेंगे, यहाँ पे फ्यूज है। तो एपोकार्पस जो है इसमें रहेंगे फ्री कार्पल। ओके, फ्री कार्पल्स, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप की होती है। इसमें इस टाइप से ये वाले जो है वो सारे के सारे इस टाइप से दूसरे के साथ इस टाइप से जो है गायनोसियम वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे जितने भी कार्पेल्स हैं वो सारे के सारे जो है वो फ्री होते हैं। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो इसमें माइकेलिया, एग्जांपल इसमें माइकेलिया। तो माइकेलिया जो है इसमें एपोकार्पस टाइप के जो है वो गायनोसियम प्रेजेंट होता है। तो ये वाले जो है वो सारे फ्री होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन जो इसमें फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट जो होता है उसका फॉर्मेशन किस टाइप से होता है इसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वन ये हो गया मल्टीकार्पिलरी। फर्स्ट वन हमारे पास जो पिस्टल है, पिस्टल की स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने देखी यहाँ से।
इट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, तो ये वाले जो है ओवरी, ओवरी के अंदर यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इसमें ओव्यूल्स, इट इज ओव्यूल। ओव्यूल, ओव्यूल यहाँ पे ओवरीवाल जो होती है, ओव्यूल जो है वो ओवरीवाल के साथ अटैच होता है। तो ये जो स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर है इट इज नोन एज फ्यूनिकल। फ्यूनिकल ये जो है ये कहलाएगा इसमें फ्यूनिकल। एंड लास्ट यहाँ पे ओवरीवाल के साथ ये जो है फ्यूनिकल, फ्यूनिकल ओवरीवाल के साथ जिस स्पोर पे अटैच हो रखा है इट इज नोन एज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ये क्या लगा इसमें प्लेसेंटा। ओके, तो यहाँ पे जो है ये, अब यहाँ पे देखो ओव्यूल, ओव्यूल जो है ये रहेगा यहाँ पे फ्यूचर फ्यूचर सीड, बिकॉज आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड। ओके, एंड कंप्लीट ओवरी, ये जो कंप्लीट ओवरी है इट इज फ्यूचर fruit, because after fertilization complete ovary convert into fruits and ovary wall form fruit wall। ओवरी की वाल जो है ये फ्रूट वाल का फॉर्मेशन करेगी। कंप्लीट जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी एंड ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड। ओके, तो ये जो ओव्यूल्स होता है, ओव्यूल जो है ये स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर के साथ जो ओवरी है उसके साथ अटैच है, इट इज नोन एज फ्यूनिकल। और जिस स्पॉट पे यहाँ पे अटैच हो रखा है ओवरी वाल से इट इज नोन एज प्लेसेंटा। ओके, अब ये वाली जो है वो इस टाइप से अरेंज होता है। एनसीईआरटी की जो हमारी बुक है, एक तो स्टूडेंट्स जब भी आप लोग पढ़ने बैठे तो उसके साथ आप लोग जो वो एनसीईआरटी बुक जो है वो लेके बैठे हैं, नोटबुक है आपकी, उसके साथ आपके जो पेन पेंसिल जो भी ले रखा आप लोगों ने, उसके साथ एनसीईआरटी की जो बुक है वो भी आप लोग लेके बैठे हैं, ताकि उसमें कुछ भी जो कंफ्यूजन वो आप उससे समझ को क्लियर कर सके। हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उस एनसीईआरटी बुक में इस टाइप से जो इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से दी हुई है, ये जो है ये राउंड करके दिया हुआ है इस टाइप से, इट इज नोन एज एनाट्रोपस। एनाट्रोपस, एनाट्रोपस टाइप का जो है ये ओव्यूल्स कहलाता है, एनाट्रोपस। ओके, इसकी स्ट्रक्चर बिकॉज इन द मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ये वाला जो ये थोड़ा मॉडिफाई होके इस टाइप से राउंड होके प्रेजेंट होता है, ये वाला जो है इसमें ओव्यूल के साथ, सो इट इज नोन एज एनाट्रोपस। और हमारी एनसीईआरटी जो बुक है उसमें ये डायग्राम दिया हुआ है, तो इसको देखें, इसको देखें, एक ही बात है, ये वाला जो ये फ्यूनिकल हो जाएगा इसका, और ये वाला जो ये कंप्लीट ओव्यूल। ओके, तो इसमें जो है हम लोग जो इस ये एनाट्रोपस टाइप है इसको देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, दोनों सेम ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ जो प्लांट्स होते हैं उनमें इस टाइप का एनाट्रोपस टाइप का प्रेजेंट होता है। तो हम हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें शायद इसी बेस पे जो है ये दिया हुआ है। नेक्स्ट वन, इसमें देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, यहाँ पे हो गया। अब ओव्यूल जो है, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट एग जो होती है उसका फॉर्मेशन होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन उससे पहले कंप्लीट जो ओव्यूल है ओव्यूल के स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओके, अब देखिए एनाट्रोपस टाइप का जो हमें दिया हुआ है, यहाँ पे जो है ये है 3 एंटीपोडल सेल्स, एक यहाँ पे एग सेल एंड 2 आर सिनर्जिड सेल्स, and in the synergid cells these filamentous structure filiform is present। okay, and it is secondary nucleus। इसके बाद में यहाँ से जो इसमें इस टाइप से जो है प्रेजेंट रहेगा।
ये जो है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये लॉन्ग स्ट्रक्चर है फ्यूनिकल, फ्यूनिकल। अभी हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि ये जो है ये स्टिग्मा, उसके बाद में ओवरी, ओवरी के अंदर यहाँ पे जो है ये अटैच हो रखा है फ्यूनिकल, और ये है ओव्यूल। यहाँ पे जो स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर है इट इज फ्यूनिकल। उसके बाद में ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है इट इज कंप्लीट ओव्यूल। तो ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल के अंदर देखिए इसमें एक आउटर जो दो लेयर इसमें प्रेजेंट होती हैं, ये वाली जो दोनों लेयर बनी है इट इज कॉल्ड इंटीगुमेंट्स। ये क्या कहलाएंगे इसमें इंटीगुमेंट्स, एंड इंटीगुमेंट्स फाउंड इन टू लेयर्स, आउटर इज outer integuments and inner layer called inner integuments. So first one integuments, तो ये इसमें outer integument and second one is inner integument. Okay, inner integuments. Next one it is chalaza, ये होता है इसमें चैलेंजर पार्ट। इट इज माइक्रोपाइल, these three cells are known as antipodal cells. These are antipodal cell. These are secondary nucleus, इट इज एग सेल। ये जो सेंटर में यहाँ पे बीच में जो है वो है एग सेल, और इसके लेटरल साइड में 1 और 2 ये वाले जो दोनों सेल है लेटरल साइड में जो है ये है 2 सेल्स, दीज आर सिनर्जिड सेल्स, सिनर्जिड सेल्स। और सिनर्जिड सेल्स जो होते हैं इनके इनर वाले साइड में यहाँ पे प्रेजेंट है, उसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, ये हो गया फ्यूनिकल। और ये जो है यहाँ पे ये इसमें फिलीफोरम अपार्टस, ओके। ये सिनर्जिड सेल्स में प्रेजेंट है, नॉट इन एग सेल। एग सेल में नहीं है, सिनर्जिड सेल्स में। इनके अलग अलग फंक्शन है वो भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन हो गया सिनर्जिड सेल्स, दोनों सेल्स, एक है एग सेल, और सिनर्जिड सेल्स में प्रेजेंट है फिलीफोरम अपार्टस। दीज स्ट्रक्चर नोन एज एग अपार्टस, ओके। ये हो गया इसमें कंप्लीट एग अपार्टस। अब देखिए इसमें जो है इनके फंक्शंस क्या क्या रहेंगे। इसके अलावा इसके जो है लेटरल साइड यहाँ पे जो है कुछ सेल्स और भी प्रेजेंट होती हैं चैलेंजर वाले पार्ट से, यहाँ पे इट इज नोन एज न्यूसेलस, ओके। फर्स्ट वन, ये जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, सॉरी कंप्लीट जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एक पोर ऐसा होता है जहाँ पे इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं होता है। ये एंड ऐसा है जहाँ पे इंटीग्यूमेंट्स है वो यहाँ तक प्रेजेंट नहीं रहेगा, ये पोर बना हुआ है। दिस पोर नोन एज माइक्रोपाइल यहाँ पे। और माइक्रोपाइल जो होता है इसके जस्ट अपोजिट वाला जो एंड रहेगा इट इज नोन एज चैलेंजा, ये इसके चैलेंजा एंड रहेगा जो इसके जस्ट अपोजिट है। अब इसके इनर सेल पे यहाँ पे जो है न्यूसेलस था, न्यूसेलस की कोई भी जो है एनी वन सेल बिकम लार्ज एंड फॉर्म ये एम्ब्रियोसैक का इसमें कंप्लीट फॉर्मेशन करती है। तो ये जो न्यूसेलस होता है ये बाद में जो है थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो ये जो आउटर सेल्स होती हैं ये होती है न्यूसेलस। तो न्यूसेलस की कोई एक सेल है वो ग्रो करके और एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन करती है। इसके इनर वाले साइड में देखिए ये है कंप्लीट एम्ब्रियोसैक, यहाँ पे जो है ये कंप्लीट एम्ब्रियोसैक होता है जिसके अंदर चैलेंजल एंड की तरफ ये जो है ये चैलेंजल एंड है, तो इस एंड की तरफ है यहाँ पे 3 सेल्स, दीज आर नोन एज एंटीपोडल सेल्स। दीज 3 सेल्स आर एंटीपोडल सेल्स। और एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं इनका फंक्शन ये होता है कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस दीज एंटीपोडल सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन, सो दे आर आल्सो नोन एज नर्व सेल्स। न्यूट्रिशन जो है ये प्रोवाइड करवाती हैं।
नेक्स्ट एंटीपोडल सेल्स के जस्ट अपोजिट में जहाँ पे माइक्रोपाइल एंड है वहां पे उस वाले एंड पे फर्स्ट जो है वो एग सेल प्रेजेंट रहेगी जो कि फीमेल गैमेट होता है और फर्टिलाइजेशन में यूज होगा। इसके साथ यहाँ पे दो सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये जो सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट होती हैं इनके अंदर होते हैं फिलीफोरम अपार्टस। फिलीफोरम अपार्टस जो होते हैं इनके अंदर लेटरल हुक्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो लेटरल हुक्स प्रेजेंट होते हैं इनका फंक्शन क्या रहेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे पोलन ट्यूब आएगी तो पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट्स होंगे जो फर्टिलाइजेशन के लिए यूज होंगे। तो मेल गैमेट्स जो होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन मतलब वो सेम स्पीसीज के हैं या नहीं है। सेम स्पीसीज के हैं तो उसको एंट्री अलाउ हो जाएगी और यदि सेम स्पीसीज के नहीं है तो वो यहीं पे ब्रेस्ट हो जाएंगे। तो उनका आइडेंटिफिकेशन का काम होता है यहाँ पे जो फिलीफोरम अपार्टस होता है। अब इसमें जो पोलन ट्यूब होती है उनके साथ इसमें जो है वो एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है उनके थ्रू इसमें इसका आइडेंटिफिकेशन होता है। ओके, और एक जो ये रहेगी एग सेल, ठीक है, ये तो फर्टिलाइजेशन में काम में आ जाएगी। उसके बाद में ये जो है ये होता है इसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसका फॉर्मेशन जो है यहाँ पे दो सेल्स जो थी उनका फ्यूजन हो गया और उनके फ्यूजन से इसका फॉर्मेशन हुआ है। बट इनके जो न्यूक्लियस है वो अभी भी जो है वो सेपरेट ही है, मतलब साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रखा है लेकिन न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुआ है। तो ये वाली जो है ये इसमें 2n स्ट्रक्चर रहेगी, ये 2n सेल रहेगी। बाकी जितने भी हैं वो सारे कैसे रहेंगे हैप्लोइड, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो 6 जो सेल्स हैं ये इसमें हैप्लोइड, लेकिन ये जो है ये रहेगा इसमें डिप्लोइड। ओके, तो ये तो था इसमें कंप्लीट ओव्यूल की स्ट्रक्चर जिसमें चैलेंजर एंड होता है, माइक्रोपाइल एंड होता है, एंटीपोडल सेल्स होती हैं, एग सेल, सिनर्जिड सेल्स एंड दीज सेकेंडरी न्यूक्लियस। और इसके आउटर में जो है वो इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट होता है, आउटर इंटीग्यूमेंट्स एंड इनर इंटीग्यूमेंट्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये वाले जो है इंटीग्यूमेंट्स इनसे सीड कोट का फॉर्मेशन होगा जो हम लोग सीड डेवलपमेंट में देखेंगे। यहाँ पे इंटीग्यूमेंट जो है वो सीड कोट का फॉर्मेशन करेंगे। एक जो है यहाँ पे ये जो फ्यूनिकल होता है, ये जो फ्यूनिकल है ये इस ओवल के साथ जहाँ पे अटैच होता है इट इज नोन एज हाइलम, इसको बोलते हैं हाइलम, हाइलम। ओके, तो ये जो है ये भी हमें ध्यान रखना है, हाइलम प्रेजेंट रहेगा। तो ये जो ये एक कंप्लीट जो एनाट्रोपस टाइप का ओवल होता है उसकी टिपिकल स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट वन, अब इसके बाद में जो है इसमें मेगास्पोरोजेनेसिस वो कैसे कंप्लीट होता है, मींस फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट कैसे बनता है। मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, व्हाट इज द मीन ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड फीमेल गैमेट और एग बाय मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल which is also called MMC by meiosis division, ओके। तो अभी जो हम लोगों ने ओवल देखा है उस ओवल के अंदर ये आउटर इंटीग्यूमेंट्स हो गए, इसमें इंटीग्यूमेंट्स है, ये इनर वाले सेल में यहाँ पे प्रेजेंट है इस तरह से। इसकी बात करें हम लोग यहाँ पे, ये जो न्यूसेलस था इस न्यूसेलस की कोई भी एक सेल जो है वो अपने ग्रो करके और एमएमसी की तरह एक्ट करेगी। किसकी तरह? एमएमसी। एमएमसी मींस मेगास्पोर मदर सेल। ये क्या कहलाएगा? मेगास्पोर मदर सेल। तो फर्स्ट टाइम ये वाली जो है एमएमसी, इस एमएमसी में डिवाइडेशन होगा और डिवाइडेशन कौन सा? मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन। तो मियोसिस डिवीजन होगा एमएमसी के अंदर। तो उस एमएमसी से यहां से जो टोटल 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। टोटल कितने बनेंगे? 4 मेगास्पोर।
इट इज नोन एज मेगास्पोर टेट्राड, मेगास्पोर टेट्राड, टेट्राड। ओके, अब इसमें से ये वाले जो है थ्री जो मेगास्पोर है ये तो यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और ओनली एक जो है ये एक्टिव फेज में रहेगा। ठीक है, अब ये जो एक्टिव फेज में रह रहा है क्योंकि ये वाले जो है ये तो रिड्यूस होके और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बाद में जो है इनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, न्यूट्रिशन के लिए काम में आ जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट जो है ये वाला जो है इस वाले में अब यहाँ से होगा इसमें कंप्लीट माइटोसिस डिवीजन, और माइटोसिस डिवीजन है वो भी कितनी टाइम होगा, 3 टाइम, 3 माइटोसिस, 3 माइटोसिस। ओके, 3 माइटोसिस डिवीजन होने से अब ये वाला जो सेल है इस सेल में 3 माइटोसिस डिवीजन होने से कितनी सेल्स का फॉर्मेशन होगा, 3 माइटोसिस डिवीजन से इसमें टोटल 8 सेल का फॉर्मेशन होगा। ओके, 8 सेल कैसे बनेंगे, ओके देखिए ये वाले जो है ये है यहाँ पे मेगास्पोर में फर्स्ट टाइम डिवाइडेशन होगा तो 2 सेल बनेंगे, माइटोसिस डिवीजन है, माइटोसिस डिवीजन से फर्स्ट 2 सेल ये हो गया फर्स्ट टाइम। उसके बाद में सेकंड टाइम जो है इसमें फिर डिवाइडेशन होगा, दोनों जो सेल्स हैं ये फिर डिवाइड हो गए और 4 सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। एंड नाउ नेक्स्ट थर्ड टाइम जैसे डिवाइडेशन होगा तो ये जो है एवरी सेल प्रोड्यूस 2 सेल्स, सो टोटल 8 सेल्स आर फॉर्म्ड। ये कितनी बन गई, दीज आर 8 सेल। तो यहाँ से टोटल स्टेप से थर्ड टाइम जैसे माइटोसिस डिवीजन होगा तो टोटल 8 सेल का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ से जो ये 8 सेल बनी है, अब ये जो है 8 सेल वो एक स्पेशल मैनर में अरेंज होंगी यहाँ से। ओके, तो इसको हम लोग इधर बनाते हैं, ये वाला जो है उसको हम लोग नेक्स्ट बना रहे हैं। यहाँ से जो है इस टाइप से 3 जो है ये तो बन जाएंगे यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स जो कि चैलेजल एंड की तरफ रहेंगी, ओविल जो है ओविल के अंदर चैलेजल एंड की तरफ, 1 जो है वो एग सेल एंड 2 आर सिनर्जिड सेल्स। यहाँ पे जो है दोनों सिनर्जिड सेल्स और इसके अंदर यहाँ पे रहेंगे फिलीफोरम अपार्टस, इस तरह से प्रेजेंट रहेगा। इट इज एग सेल एंड इट इज सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस में देखिए अब हमारे पास टोटल कितनी बनी है, 8 सेल बनी है, उसमें से 3 तो ये होगी 1 2 3, एक ये एग सेल हो गया एंड 2 सिनर्जिड सेल्स, तो टोटल कितना हो गया 6, 1 2 3 4 5 6। अब रिमेन जो रह रहे हैं 2 सेल्स, दोनों जो सेल्स हैं वो यहाँ पे बीच में जो है इसके सेंटर पोर्शन में इनका साइटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज हो जाएगा, बट इनके जो न्यूक्लियस है वो अभी सेपरेट रहेंगे। तो ये वाले जो है ये रहेगा इसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब यहाँ से देखिए इस ये वाला जो है ये कंप्लीट जो है इसमें फीमेल गैमेटोफाइट, ये जो बन गया फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, इस फीमेल गैमेटोफाइट में ये वाला जो है 3 ये तो है एंटीपोडल सेल, इट इज सेकेंडरी न्यूक्लियस, इट इज egg or ovum and these 2 cells are synergid cell। ओके, इस टाइप से जो है कंप्लीट यहाँ पे जो है ये कंप्लीट एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा जिसमें 3 तो एंटीपोडल सेल्स हैं, ये वाले न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे। ये वाले जो सेकेंडरी न्यूक्लियस इसमें जैसे डबल फर्टिलाइजेशन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग इसमें ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू जो इसमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म एंडोस्पर्म एंड ड्यूरिंग पोलन ट्यूब एंट्री ये वाले जो है ये इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एंड 1 मेल गैमेट अटैच विद एग सेल व्हिच इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो जैसे फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ से जो है जाइगोट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो था इसमें कंप्लीट एम्ब्रियो सैक। अब ये वाले जो है यहाँ पे स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर बन गई ये वाले। एक तो अभी इसके फॉर्मेशन में हम लोगों ने देखा कि इसके फॉर्मेशन में एक तो होता है इसमें मियोसिस डिवीजन,
एंड 3 माइटोसिस। यदि आप लोग नीट एस्पिरेंट है या नीट एग्जाम देना चाहते हैं तो उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है 1 मियोसिस डिवीजन एंड 3 माइटोसिस डिवीजन। ओके, नेक्स्ट वन, ये जो स्ट्रक्चर बनी है, अब इसमें टोटल सेल देखिए, टोटल सेल कितनी है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 सेल स्ट्रक्चर, 7 सेल एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। न्यूक्लियस इसमें 8 न्यूक्लियस। ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें जो है 7 सेल स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो सेल जो होगा इसमें 7 सेल रहेंगी बट न्यूक्लियस 8 रहेंगे। न्यूक्लियस 8 का रीजन मैंने अभी बताया था आपको, क्योंकि ये जो है ये 2 सेल के फ्यूजन से बना है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस अभी सेपरेट है, दोनों अलग अलग है। तो ये रहेगा इसमें जो है 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। दिस टाइप of embryo sac known as polygonum type embryo sac, polygonum इसको बोलते हैं polygonum। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि इस टाइप का एम्ब्रियो सैक जिसके अंदर टोटल सेल्स 7 सेल प्रेजेंट है बट 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेल का नंबर है 7 और न्यूक्लियस का नंबर है 8, इट इज नोन एज पोलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सेल। तो ये हो गया कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोरोजेनेसिस देखा हम लोगों ने, मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर मदर सेल होती है उसमें फर्स्ट टाइम डिवाइडेशन होगा मियोसिस, जिससे 4 टेट्राड बनेंगे, 4 जो है मेगास्पोर टेट्राड बनेगा, उसके अंदर 3 जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, डेस्ट्रॉय हो जाएंगे, 1 बचेगा। तो उस 1 के बाद में जो है 1 जो मेगास्पोर बना है उसमें 3 टाइम माइटोसिस डिवीजन होगा, जिससे टोटल 8 सेल का फॉर्मेशन होगा। और ये वाले जो है ये टोटल बनाएंगे 3 एंटीपोडल सेल, 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड सेल्स एंड 1 secondary nucleus. So it is a complete female gametophyte. Okay students, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लोग इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड जो है उनके साथ शेयर करें। ओके, तब तक नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।